गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलीलाइन पॉलीगन। ठीक है, ये सारे कमांड जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे आर्क और हमारा इधर से स्पाइलिंग कमांड था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहले पॉलीगन डिस्कस करें या पॉलीलाइन। चलिए हम पॉलीलाइन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीलाइन क्या होता है। पॉलीलाइन जो आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पॉलीलाइन इज ए सिंगल ऑब्जेक्ट विच कंसिस्ट अ लाइन एंड आर्क सेगमेंट। देखिए लाइन और आर्क, अगर आप कोई ऐसा फिगर बना रहे हैं जिसमें आपको लाइन और आर्क दोनों की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे अगर लाइन एक बार लेंगे फिर एक बार आर्क लेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो लंबी हो जाती है। इस वजह से हम लोग पॉलीलाइन कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग पॉलीलाइन को बोलते हैं पॉलीलाइन इज ए पॉलीलाइन इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड आर्क। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीलाइन बनता कैसे। ठीक है, पॉलीलाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो यहाँ पे ऑर्थो मोड है, जो मैंने आपको बताया था, ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले से ऑर्थो मोड ऑन है हमारा, तो हमको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट करा लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीलाइन कमांड हमारा एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अपने ग्राफिक्स विंडो पे। ठीक है, ये अपने फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए अपने ग्राफिक्स विंडो पे। अब आपको पॉइंटर को जो है वो मूव कराना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, पॉइंटर को आपको हॉरिजॉन्टली मूव कराना है और कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए जिस वैल्यू का आपको लाइन सेगमेंट और आर्क सेगमेंट बनाना है। ठीक है, जो भी आपका फिगर रहेगा आप उस फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू दीजिएगा। हम मान लेते हैं 100 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, 100 वैल्यू देने के बाद आपको इंटर करना है। ठीक है, ये आपका एक लाइन कमांड हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपको शो कर रहा है। अब हम लोग लेते हैं आर्क सेगमेंट। ठीक है, आर्क सेगमेंट लेने के लिए आपको कमांड से बाहर नहीं जाना है, पॉलीलाइन में ही रहना है। अब आपको आर्क ऑप्शन कहाँ से चूज करना है, ये कमांड लाइन से आर्क ऑप्शन नहीं चूज करना, आपको ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ पे जो आपको आर्क ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ये आपको नीचे और जो मैं आपको बताया हुआ था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्क ऑप्शन जो है यहाँ से चूज करना है। ठीक है, ये कमांड लाइन जो है यहाँ से आपको आर्क चूज करना है। ये ऊपर पैनल और पैनल से हमारे जो कमांड आर्क है यहाँ से नहीं चूज करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अभी जो आर्क हम लोग चूज करेंगे वो इस कमांड लाइन से चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीलाइन जो होता है वो उसी कमांड के अंदर हमारा आर्क और लाइन सेगमेंट दोनों को बनाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आर्क को एक्टिवेट कराते हैं, दिख रहा है आपको ये आर्क। देखिए कमांड लाइन से हमने यहाँ क्लिक किया, अब देखिए हमारा जो फिगर शो करने लगा लाइन सेगमेंट वो आर्क में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं, जितनी भी वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है हम मान लेते हैं 50 दे देते हैं और इंटर करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा एक आर्क रेडी हो गया। अब आर्क रेडी होने के बाद अब फिर आपको आर्क कमांड ही एक्टिवेट है। अगर आपको फिर से आर्क बनाना है तो आप यहाँ से फिर से आर्क की वैल्यू दे के बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू देना होगा या जैसा फिगर रहेगा। या अगर अब आपको आर्क नहीं बनाना है, अब हमको लाइन बनाना है, तो फिर आपको कमांड लाइन जाना है और कमांड लाइन से यहाँ के आपको लाइन कमांड को फिर से एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए लाइन सेगमेंट जो है वो फिर से एक्टिवेट हो गया, दिख रहा है आपको। अब लाइन सेगमेंट आपको एक्टिवेट हो गया, फिर आपको मान लीजिए लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो आप लाइन सेगमेंट बनाइए, जो भी वैल्यू आपको देनी रहेगी आप उस वैल्यू का बनाइए अपना। तो हम मान लेते हैं 50 वैल्यू का हमें बनाना है, तो हमने 50 दे के इंटर कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमारा रेडी हो गया एक लाइन सेगमेंट। फिर मान लीजिए हमें आर्क अगर लेना है, फिर हमने कमांड लाइन से आर्क ले लिया, फिर हमें जितने भी डाया का या जो भी रेडियस का आपको देना रहेगा आप वहाँ पे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, हमने मान लीजिए 50 का लिया तो इंटर कर दिया। तो इस तरह से हमारी पॉलीलाइन जो होता है वो लाइन और आर्क का एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइन और आर्क सेगमेंट दोनों ऐड रहते हैं। इस तरह से हम लोग पॉलीलाइन बनाते हैं। अगर अब लाइन सेगमेंट आपको फिर जाना है, आप यहाँ से लाइन सेगमेंट को एक्टिवेट करिए, अब आपका लाइन चलने लगा। ठीक है, फिर आपको जो वैल्यू देना दे के इंटर करिए, अब आपका ये पॉलीलाइन हो गया। कमांड से बाहर आना है तो इसके बटन को प्रेस करिए, आपका कमांड से बाहर आ गया। तो बेसिकली यही होता है पॉलीलाइन आपका, कि एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें आर्क और लाइन दोनों एक्टिवेट रहेगा।
अगर आप लाइन और आर्क से अलग अलग बनाएंगे अगर यही फिगर, तो आपका ये जो फिगर है ये फिगर कई सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। एक बार यहाँ पे लाइन ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा यहाँ आर्क ऑब्जेक्ट, फिर लाइन ऑब्जेक्ट, फिर आर्क ऑब्जेक्ट और फिर लाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कई तरह पार्ट में टूट जाएगा। इस वजह से जब हमें सिंगल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम लोग पॉलीलाइन कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉलीगन में। रेक्टेंगल हमने आपको बता दिया था पहले वाले में ही। अब हम लोग यहाँ पे पॉलीगन यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीगन मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी फिगर जिनकी साइड 4 से ज़्यादा होती है तो हम लोग पॉलीगन यूज़ करते हैं। पॉलीगन आप यहाँ से एक्टिवेट करिए। पॉलीगन एक्टिवेट करने के बाद आपको सबसे पहले जो भी पूछेगा कि आपको साइड बतानी है, कितने साइड का आपको पॉलीगन बनाना है। ठीक है, 2 ट्रायंगल बनाना है या 5 साइड का बनाना है, 6 साइड का बनाना है या 8 साइड का बनाना है। जितने भी साइड का आपको बनाना है आपको यहाँ से वैल्यू को पुट करना रहेगा। हम मान लेते हैं 5 साइड का बनाते हैं तो 5 लिख के हमने इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले सेंटर को स्पेसिफाई करना रहेगा कि हमारा पॉलीगन कहाँ से बनाना है हमको। ठीक है, तो हम सेंटर स्पेसिफाई करने के लिए हमने माउस को क्लिक कर दिया। अब देखिए आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा, एक है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए हम प्रैक्टिस के तौर पे बता रहे हैं, तो आप एक इमेजिनरी सर्कल को आप यहाँ पे एज्यूम करिए कि कोई एक सर्कल यहाँ पे आपका बना हुआ है जो इमेजिनरी है। ठीक है, तो हमेशा जब भी पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के या तो इंस्क्राइब्ड रहेगा या सर्कमस्क्राइब्ड रहेगा, मतलब सर्कल के अंदर रहेगा या तो सर्कल के बाहर से रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप एक इमेजिनरी सर्कल को यहाँ पे जूम कर लीजिए कि एक सर्कल हमारा है तो हम उसके अंदर लेते हैं, तो हम लोग इंस्क्राइब्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जब आप नीचे के साइड मूव कराएंगे माउस को तो आपका देखिए इस तरह से बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर के साइड मूव कराना तो आपको इस तरह का बनेगा, और आपकी जो भी वैल्यू होगी साइड की आप वो वैल्यू दे दीजिए। तो आपका वैल्यू देने के बाद इंटर करेंगे तो आपका पॉलीगन देखिए रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपको फिगर छोटा लग रहा है तो माउस को रोल कराइए, आपका फिगर बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन हो गया। ये तुम्हारा हो गया जैसे कि 5 साइड का। ठीक है, अब अगर हमको मान लो 8 साइड का पॉलीगन बनाना है तो हम वहीं पे 8 साइड का पॉलीगन दे देंगे। बस वैल्यू जहाँ से आपने 5 दिया था वहाँ पे 8 दे देंगे, आपका वहाँ से पॉलीगन 8 साइड का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉलीगन। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे 8 साइड का अगर लेना है तो आप यहाँ से फिर पॉलीगन लीजिए, और मान लीजिए 8 साइड का लेना है तो 8 दे के इंटर करिए। ठीक है, स्पेसिफाई करिए सेंटर पॉइंट को। फिर आप अगर बाहर के साइड सर्कल के लेना चाहते हैं तो चलिए इस बार हम बाहर के साइड ले लेते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको वैल्यू देना है साइड की कि कितने आपकी जो ये साइड है जो आटो इन साइड की वैल्यू क्या है, तो हम मान लेते हैं 30 वैल्यू सारी की, तो 30 हमने देके इंटर किया, हमारा फिगर रेडी हो गया। ठीक है, ये होता है आपका पॉलीगन। आपको रेक्टेंगल हमने बनाना सिखाया था, लेकिन रेक्टेंगल में कुछ चीज़ें और होती हैं, आप वो भी जान लीजिए। कुछ अलग अलग तरह के रेक्टेंगल भी होते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल रेक्टेंगल बताया हुआ था कि रेक्टेंगल लेने के बाद आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दीजिए और सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दीजिए, आपका रेक्टेंगल रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर रेक्टेंगल को आपको वैल्यू के हिसाब से बनाना रहेगा कि इसी वैल्यू का हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो आप किस तरह करेंगे, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करिए। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा अपने ग्राफिक्स विंडो पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ में अगर आपको बनाना है रेक्टेंगल तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला जो आपको ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन बार पे 2 वैल्यू दिख रही हैं, जिसमें इस समय ये ब्लू एक्टिवेट है, ये आपका लेंथ है, और जो आगे वाला है ये आपका विड्थ वैल्यू है। ठीक है, विड्थ है और लेंथ है। तो हम पहले लेंथ दे देते हैं। हम लेंथ मान लीजिए हम अपना दे देते हैं 100 का दे देते हैं। ठीक है, 100 लेंथ आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप टैप करेंगे, ठीक है, टैप करने के बाद टैप बटन आपको अपने कीबोर्ड से करना होगा। टैप करने के बाद आपको देना पड़ेगा किसकी वैल्यू, विड्थ की वैल्यू। ठीक है, विड्थ की वैल्यू हम मान लेते हैं हमारी है 60 लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपका जो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल था आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए इसके ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ से मूव करा लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये तो हो गया आपका यहाँ से।
अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको लेंथ और विड्थ न दे के आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, उस रेक्टेंगल का आपको एरिया दे दिया है और एक साइड दे दिया है, विड्थ दे दिया है, तो आप किस तरह बनाएंगे। उस तरह के रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। रेक्टेंगल को एक्टिवेट कराइए, फिर यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स विंडो पे रेक्टेंगल के फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे आपको देखिए जो कमांड लाइन यहाँ दिख रही है, कमांड लाइन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एरिया का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपको एरिया की वैल्यू पूछेगा कि कितने एरिया का आपको रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 1000, ठीक है। 1000 देने के बाद आपको इंटर करिए, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है वो लेंथ की वैल्यू पता है या विड्थ की वैल्यू पता है। तो आपको जिसकी वैल्यू पता रहेगी आप उसकी वैल्यू पुट करिएगा। मान लेते हैं हमारे पास लेंथ की वैल्यू पता है तो हम लेंथ पे क्लिक करें और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू में लिखना है। तो हम मान लेते हैं लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी है 50 हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर इंटर करिए तो ये देखिए आपका रेक्टेंगल यहाँ पे रेडी होके आ गया, ठीक है। तो ये होता है अगर एरिया आपका दिया हुआ तब रेक्टेंगल बनाना। ये होता है कि डायमेंशन आपको पता हो तब रेक्टेंगल बनाना। ये कई अलग अलग तरह के रेक्टेंगल बन गया। अब हम आपको बताते हैं कि रेक्टेंगल आपके ये जो सिंपल हैं, ये रेक्टेंगल अगर इस कॉर्नर पॉइंट पे चेम्फरिंग किया हुआ हो, ठीक है, एक कमांड होता है चेम्फर कमांड, उस कमांड का यूज अब हम लोग आपको बताएंगे कि उस तरह आपका यहाँ जो फिगर है वो यहाँ पे कॉर्नर पे जो आपका ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है वो कॉर्नर पे न रख के वो इस तरह आपका दिखेगा, जस्ट लाइक इस तरह आपका दिखेगा, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं ये कॉर्नर पॉइंट कैसा दिखेगा, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए अगर आपको इस तरह का कहे चारों साइड अगर रेक्टेंगल को बनाने के लिए तो आप किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कमांड होता है जिसका नाम होता है चेम्फर। तो या तो हम यहाँ से चेम्फर कमांड को लेके चारों साइड पे ले जाके हम एक्टिवेट करा के करें, ठीक है। ये कमांड हम आपको अभी आगे बताएंगे। लेकिन अगर रेक्टेंगल के केस में अगर आपसे बोल रहा है कि इस तरह का आपको बनाना है चेम्फरिंग के साथ, तो हम चेम्फरिंग के साथ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रेक्टेंगल कमांड से ही यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट कर लिए। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा कमांड लाइन में चेम्फर, ठीक है। इस चेम्फर कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम चेम्फर कमांड को एक्टिवेट कर देते हैं। अब चेम्फर कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको वैल्यू देना है कि वैल्यू आपकी जो चेम्फरिंग की है वो कितना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमें 20 पे चेम्फर करना है, तो हमने 20 देके इंटर कर दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सेकंड चेम्फर पॉइंट आपको बताना है। सेकंड चेम्फर पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी है वो भी आपको 20 देनी है, ठीक है। मान लेते हैं हम 20 का ही ले लेते हैं। हमने 20 देने के बाद इंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई करिए अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट अपने ग्राफिक्स विंडो पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए माउस से, और फिर आप जैसे मूव कराएंगे अपने माउस को तो आपको देखिए एक रेक्टेंगल रेडी हो गया, दिख रहा है, जिसमें इस तरह के चेम्फरिंग पॉइंट हमें दिख रहे हैं कॉर्नर पे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने वैल्यू लिया था 2020 वो वैल्यू क्या था, वो वैल्यू आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ वो वैल्यू कौन सी थी। एक सेकंड, जो आपको ये दिख रहा है कमांड, यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो हमने 20 दिया है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू हमने 20 दिया जो यहाँ पे जाके हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसके स्टेट में और यहाँ से इसके स्टेट में जो वैल्यू थी वो हमने वैल्यू दिया था, ठीक है, जो 2020 दिया था। तो आपको जो भी वैल्यू का बनाना रहेगा आप उस वैल्यू का बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया चेम्फरिंग करना। अब एक और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलेट। फिलेट में क्या रहता है कि आपका ये रेक्टेंगल जो यहाँ पे स्ट्रेट में हुआ है कॉर्नर, ये कॉर्नर पॉइंट स्ट्रेट में ना होके ये एक सर्कल में होगा, ठीक है, जस्ट लाइक आर्क शेप में आपका यहाँ पे बन जाएगा, राउंड शेप में, ठीक है। तो राउंड शेप में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर हम लोग फिलेट कमांड का यूज करेंगे तो देखिए फिलेट कमांड का यूज यहाँ से होगा।
अब ये कमांड मैं आपको बताया नहीं हूँ, ये कमांड मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। लेकिन रेक्टेंगल के केस में आपको क्या करना होगा, जैसे फिलेट आपने यहाँ कमांड लाइन से यूज करके किया है, उसी तरह आपको ये फिलेट कमांड भी आपको रेक्टेंगल के केस में आप कमांड लाइन से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कमांड लाइन को हम पहले एक्टिवेट कराते हैं, सॉरी रेक्टेंगल को एक्टिवेट कराते हैं। रेक्टेंगल को एक्टिवेट करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे चैम्फर पे क्लिक किया था, तो आपको यहाँ पे चैम्फर पे ना क्लिक करके यहाँ पे फिलेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए आपको फिलेट दिख रहा है, फिलेट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो फिगर स्टार्ट होगा वो राउंड में बनना शेप स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हम लोग चैम्फर पे लिए थे तो इस तरह स्ट्रेट था, अब राउंड में रहेगा। हमने यहाँ पे फिलेट को एक्टिवेट किया, और फिलेट जब भी बनेगा तो एक राउंड शेप लेके बनेगा। तो राउंड शेप लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई रेडियस होना चाहिए, और आपसे रेडियस भी यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं रेडियस हमने दे दिया, मान लेते हैं 15 हमने दे दिया, ठीक है। 15 दे के इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आपसे कह रहा है कि फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए। तो आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कहीं भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए जहाँ बनाना चाहते हैं अपने ग्राफिक्स विंडो पे, और उसके बाद सेकंड जो भी आपको वैल्यू देना है आप वहाँ से वैल्यू दे दीजिए। अगर आपको मान लो कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू देनी है तो यहाँ डायमेंशन में जाओ, डायमेंशन में जाके लेंथ की वैल्यू दे दो। मान लो लेंथ की वैल्यू है 150, ठीक है, और फिर विड्थ की वैल्यू दे दो, मान लो कि 100 है, ठीक है। फिर इंटर करो। ये देखो रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बन गया, लेकिन अभी भी रेक्टेंगल स्थिर नहीं है एक जगह, देख रहे हो ना, घूम रहा है। इस वजह से माउस को अगर आप तुरंत इसके बटन यूज करोगे तो फिगर हट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। इस वजह से अभी इस माउस को ग्राफिक्स विंडो पे क्लिक कर दोगे, अब फिगर जो है वो एक जगह पे शेप बन गया जहाँ पे बनाना था हमको, ठीक है। अब ये होता है हमारा फिलेट कमांड से, देखो राउंड में हो गया सब कॉर्नर पॉइंट, ये चीज़ होता है हमारा। लेकिन अगर हम यहाँ कमांड से बताएंगे तो कमांड से भी हमारा बन जाएगा। इस रेक्टेंगल पे आपको यहाँ पे फिलेट लेना होगा, फिलेट लेने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये मैं रेक्टेंगल के केस में जो चैम्फर और फिलेट होता है वो यही कमांड लाइन में एक्टिवेट रहता है, तो हम उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीगन, रेक्टेंगल और पॉलीलाइन, ठीक है। अभी आपका बचा हुआ है एक कमांड आर्क या सॉरी इलिप्स यहाँ पे बचा हुआ है। हम लोग इलिप्स पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद ये जो सारे कमांड हमारे दिए हुए हैं जो मैं आपको भी बताया, जैसे फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल अरे हो गया, पाथ अरे, पोलर अरे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे बेसिक कमांड थी ड्रॉ के हमारे, जिससे हमारे फिगर ड्रॉ होते थे, वो सारे कमांड हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए कि ये कोई आप फिगर बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फिगर को डिलीट करना है, तो अगर आप जैसे ये सारे इतने सारे फिगर हैं, तो अगर आपको डिलीट करना है तो एक एक बार सब पे क्लिक करके तब आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट होता है, ठीक है। इससे टाइम टेकन होता है ये हमारा। तो हम इससे ना करके आपको एक विंडो सिलेक्शन करना हम आपको बताते हैं। आपका जो माउस है, माउस को जब भी आप अपने ग्राफिक्स विंडो पे क्लिक करके आप अगर लेफ्ट हैंड की साइड मूव कराएंगे तो आपको एक देखिएगा ग्रीन विंडो शो करेगी, ठीक है, ग्रीन विंडो सिलेक्शन, ठीक है। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड के मूव कराने साइड। और अगर माउस को क्लिक करके आप राइट हैंड साइड मूव कराओगे तो आपका जो है ये ब्लू ग्राफिक्स विंडो की तरह शो करता है। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि जैसे आप मान लीजिए ग्रीन विंडो सेलेक्ट किए हो, तो ग्रीन विंडो सेलेक्ट करने में ये होता है कि आप जिस भी फिगर को या जिस भी लाइन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो पूरा फिगर को सेलेक्ट कर लेता है अपने अंदर। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस देखिए ये फिगर को हम आधा ही सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी देखो जो हम ब्लू विंडो की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है कि अगर ये जब तक पूरा शेप कवर नहीं करोगे तब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर ये देखो जब मैंने पूरा शेप सेलेक्ट किया तब हुआ। अब देखो जब मैं आधा शेप ले रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यही अंतर होता है कि जब तक ब्लू विंडो में जब तक पूरे फिगर को ब्लू कवर ना करे तब तक वो सिलेक्ट नहीं करता है, और ग्रीन विंडो में आप फिगर का अगर कॉर्नर पॉइंट भी टच करा दिए तो वो पूरे फिगर को टच कर लेता है, पूरे फिगर को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है।
इस तरह से हमें डिलीट करना रहता है तो हम विंडो सिलेक्शन करके करते हैं। विंडो सिलेक्शन आप समझ गए होंगे। माउस को एक बार क्लिक करके माउस को छोड़ दीजिए और अपने माउस को लेफ्ट हैंड के साइड मूव कराते और फिर क्लिक कर दीजिए, तो आपका सारा फिगर एक साथ सिलेक्ट हो गया। और डिलीट करना है तो आपको सीधा कीबोर्ड से डिलीट पे क्लिक करिएगा, सारा फिगर डिलीट हो गया। और बाई चांस आपका ये फिगर मान लीजिए आपको गलती से आपसे डिलीट हो गया, तो आपको फिर से फिगर वापस लाने के लिए Ctrl+Z कर दीजिए, आपका सारा फिगर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हम लोग की आज की। ये जो भी ड्रॉ कमांड है हमारे बचे हुए हैं जिससे भी फिगर ड्रॉ होती है, सिर्फ इसमें इलिप्स बचा हुआ जो हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्रैक्टिस करिए आप। थैंक यू।